और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की, जहां पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक नहीं लग पा रही है। इन स्कूलों में बच्चों को कैसे लूटा खसोटा जा रहा है, इसका एक नमूना हम आपको बताते हैं। भोपाल के नेहरू नगर चौराहे की हेयर कटिंग सैलून में स्कूल ड्रेस बेची जा रही थी। कांग्रेस ने इसका वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि महंगे दामों पर निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म बेची जा रही है। यहां जो बिल दिया जा रहा है उसमें जीएसटी नंबर नहीं है। मुख्य सचिव और कलेक्टर भोपाल को भेजे एक लिखित शिकायत पत्र में साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। मामला साफ तौर पर अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक भार डालने और टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। नहीं, स्कूल का ही रेट है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। इसी साल स्कूल सी था तो इसी साल नहीं हुआ होगा। क्यों? अब कोई बिल लगा दिया होगा किसी ने अपने से। स्कूल से क्या सहूलियत दे रखी है कि भाई स्कूल में डायरेक्ट स्कूल ही जाएगा ना। देश स्कूल वाले रहे हैं, चाहे यहाँ से बेचे। उन्हीं का, हमारा कुछ नहीं है। हमारे पास साइज है तो हम आपको दे देंगे, नहीं है तो मना कर देंगे। तो फिर अगर नहीं मिला तो फिर क्या? नहीं मिलेगा तो आएगा। कब आएगा? तो स्कूल ही वाले बनवा रहे हैं ना। स्कूल वाले बना रहे हैं, स्कूल वाले भैया बना रहे हैं तो वही बेच दो। रेट में तैयार नहीं हो पा रही है ना उनका। ये अच्छा ही बात बताओ मेरे को, तो स्कूल ही रेट तय करेगा कि आप तय करेंगे? नहीं, स्कूल का ही रेट है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। प्रकार से मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा विभाग में शिक्षा माफिया हावी है। निजी स्कूलों में अभिभावकों पे दबाव बना के मनमानी कीमतों पे एक निश्चित दुकान से दबाव बनाया जाता है कि आपको किताब, कॉपी, स्टेशनरी मटेरियल, जूते सब इन्हीं दुकानों से खरीदना है, जिसमें सीधे तौर पे स्कूल का कमीशन फिक्स है और मनमानी कीमतों पे 1% 1 रुपए का भी डिस्काउंट किए बगैर अभिभावकों को लूटा जा रहा है, अभिभावकों को डराया जा रहा है और करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति यहाँ पे एकत्रित की जा रही है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जी जुड़ गए हैं और इसके साथ ही पहले उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। जी सत्येंद्र जी, हम देख रहे हैं कि लगातार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो है वो सामने आ रही है। हेयर कटिंग सैलून में यूनिफॉर्म बिक रहे हैं। अगर राजधानी भोपाल में ही इस तरह के हाल होंगे तो बाकी जगह की हम तस्वीरें का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। जी सत्येंद्र जी। सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, अब उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सत्येंद्र जी को, और इसके साथ ही पालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ कमल जी जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। जी कमल जी, हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में इस तरह की मनमानी ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी हमने जिक्र किया कि कई सारे ऐसे मामले आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर राजधानी भोपाल की ही इस तरह की तस्वीरें होंगी तो हम आगे अंदाजे लगा सकते हैं कि और जगह क्या नजारा देखने को मिलेगा। काजल जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आज के आपके जो चैनल है, जिस तरह से ये मुद्दा उठाया हुआ है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है जी। और प्रदेश का सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दा है एजुकेशन, और शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। हम पिछले 15 वर्षों से लगातार प्रदेश के सभी अभिभावकों की लड़ाई मध्य प्रदेश सरकार से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार के पास हर 15-20 दिन में हमारा ज्ञापन जाता है, स्कूल खुलने से पहले भी जाता है, स्कूल के बाद भी जाते हैं, और जो विरोध होता है हम लोग गांधीवादी के तरीके से हम लोग विरोध भी करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार या शिक्षा विभाग कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है। मध्य प्रदेश के अभिभावकों को इस तरह से लुटवाया जा रहा है, चाहे वो कॉपी हो, किताब हो, ड्रेस हो, बैग हो, मोजे हो, कितनी भी स्कूल सामग्री होती है उस पर, जबकि इस पर 2020 में एक्ट बन चुका है। फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत धारा 6 के तहत 4 से 5 पूरे उसमें क्लियर पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करती। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होने के बाद भोपाल में भी ये स्थिति है कि खूब लूटामारी चल रही है। और इसके अलावा जो 55 जिले हैं, 55 जिलों जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा
इनको सरकार ने एक बड़े पद पे तो बिठाया है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी कोई काम नहीं करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, अगर आला अधिकारियों तक मेरी आवाज पहुंचती है, आप लोगों के कारण आज मध्य प्रदेश के 2 करोड़ अभिभावक सरेआम लुटाए जाते हैं और शिक्षा माफिया के जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, शिक्षा माफिया इनको हम लोगों को डरा धमका कर भावनात्मक फीस वसूलेगा, तो ट्रांसपोर्ट फीस वसूले, कितने तरह के हेड बना रखे हैं, 25 तरीके हेड बना रखे हैं जिसमें हमारे लिए वसूली जाती है। और आज मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। अगर हम लिखित में भी कोई भी इन पर ज्ञापन देते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इससे अच्छा मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को सबको त्याग पत्र लेकर इस विभाग को ही बंद कर दिया जाए। चलिए ठीक है, बिल्कुल। सत्येंद्र जी का रुख करेंगे। सत्येंद्र जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आपकी आवाज मिल जी। हेयर कटिंग सैलून में यूनिफॉर्म बिक रहे हैं, स्कूल चले हम, ये आपने नाम सुना होगा, लेकिन अब इस तरह देख रहे हैं कि स्कूल में लूटामारी की जा रही है। और अगर राजधानी भोपाल में अगर इस तरह की तस्वीरें देखेंगे तो अन्य जगह का हम अंदाजा अपने आप लगा सकते हैं। जी सत्येंद्र जी। देखिए, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है जी, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भारत में सरकार है, और ये वही सरकार है जिसने नई शिक्षा नीति दी, जिसने हमारे वीर वीरांगनाओं का गौरव करने का काम किया है। और निसंदेह जबलपुर कलेक्टर ने देखिए प्रतिमान से देखिए, और जिस प्रकार से जो फीस, स्कूल बच्चों की फीस के ऊपर नियंत्रण करने का काम है, शिक्षण सामग्री का काम है, ये भी काम किया गया। और निसंदेह हम मध्य प्रदेश में सभी जिलों में भी इसको करने जाएंगे। और जहां जहां पर भी हमें इस प्रकार से जो जागरूक अभिभावक हैं, जो जागरूक अभिभावकों के माध्यम से जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्येंद्र जी आप निराकरण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अभी की तस्वीरें आई हैं, उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा? जी सत्येंद्र जी। जो मैं कह रहा हूँ, जरूर एक्शन लिया जाएगा। इको हो रहा है, थोड़ा इको कम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जो सरकार एक्शन लेगी, शॉप एक्ट में क्या वहाँ पर हेयर स्टूडियो था, हेयर सैलून था, क्या था, या और वहाँ पर कैसे विक्रय हो रहा है, और जिस प्रकार से जो दुकान के जो बयान आ रहा है, निसंदेह सरकार की ओर से जो विभाग, शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा। हमारी ये भाजपा की सरकार है, ठीक है, हमने वही तो काम किया। 2000 करोड़ का शिक्षा का बजट होता था, आज हम 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा साल भर में खर्च करते हैं। और जो शिक्षकों के लिए चने फुटाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, 500 रुपए में शिक्षा कर्मी बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है, उनका भी सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ अमित जी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अमित जी, बहुत हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने इस तरह की तस्वीर लेकर आए, लेकिन अभी में ये पहला मामला आप जैसे लेकर आए हैं, लेकिन अभी देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल की फिलहाल की स्थिति क्या है? जी देखिए, बहुत धन्यवाद, आपने जो उत्साहवर्धन किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक कार्रवाई क्या हुई जी, क्योंकि कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसा मामला जब मध्य प्रदेश की राजधानी में है तो दूर अंचल की क्या स्थितियां होंगी, सरकार के बताते कि क्या स्थिति है, मंत्री की स्थिति है। जी, जिस तरह से आप तस्वीर लेकर आए अमित जी, क्या ये सिर्फ भोपाल तक सीमित रहेगा या आगे भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी? जी देखिए, हमारा जो दायित्व है, वो जो दायित्व है कि सरकार की नीतियों की पोल खोलना और आम जनता को किस तरीके से लाभ मिल सके, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, हर साल जो है वो लूटामारी की आदतें जो है वो सरकारी मिलीभगत से शिक्षा विभाग की हर साल ऐसे मामले आते हैं, लेकिन सरकार लगातार सोती रहती है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद जो है सरकार जागेगी और कथनी करनी में अंतर नहीं होगा, कार्रवाई करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने आश्वासन दिया है कि इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी, दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से भी हम देख रहे हैं कि उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाएगा। अब देखना ये होगा किस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर किस तरह से कार्रवाई जो है वो की जाती है।
या फिर इस तरह के मामले जो हैं वो अन्य जगह पर भी उजागर हो पाएंगे।